नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला प्रॉपर्टी चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आपको पता ही है कि हम हर बार आपके लिए लाते हैं नई जानकारियों से भरपूर एपिसोड। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर विक्रांत राय जी, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी कंपनियों को ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। ये हर तरह की जो परमिशंस होती हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, या कोई मैरिज पैलेस खोलना है, कोई पेट्रोल पंप लगाना है, तो उसके लिए जो परमिशंस चाहिए होती हैं गवर्नमेंट की, ये वो प्रोवाइड कराते हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और आज हम इनसे जानते हैं कि एक इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। सर, हमारे दर्शकों में बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनका ये सवाल था कि अगर कोई हमने फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फिर से एक बार मैं अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने एक बार मौका दिया बोलने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारी जो लैंड है वो किस जोन में पड़ती है। इस रेड कैटेगरी जोन, मिक्स लैंड यूज जोन, ग्रीन कैटेगरी और किस ऑरेंज कैटेगरी में आती है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए आप किस पर्पज़ के लिए इंडस्ट्री लगा रहे हो, आप फीड फैक्ट्री लगा रहे हो, आप आयरन स्टील इंडस्ट्री लगा रहे हो, या आप कोई केमिकल वेस्ट इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो वो जगह सबसे पहले चेक करनी ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो है वो सेम CLU है, चेंज ऑफ लैंड यूज़, एग्रीकल्चर लैंड टू कन्वर्ट इन इंडस्ट्रियल जोन में। अब क्या होता है कि कुछ लोगों की लैंड फोकल पॉइंट में होती है तो वहाँ पे उनको PSI सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वहाँ पे CLU की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग CLU करवाने से पहले इंडस्ट्रियल रजिस्ट्री करवा लेते हैं और उनको कहा जाता है कि अपनी इंडस्ट्रियल रजिस्ट्री करवा ली, अब आपको CLU की ज़रूरत नहीं है, तो वो गाइडेंस बिल्कुल गलत है। आप चाहे इंडस्ट्रियल रजिस्ट्री कराइए, चाहे आप नॉर्मल रजिस्ट्री करवाइए, आपको CLU लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप CLU लेना पड़ेगा। उसके बाद पोल्यूशन बोर्ड आ गया, फॉरेस्ट NOC आ गई, फायर NOC आ गई और ग्राउंड वाटर परमिशन आ गई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस आ गया, वो सारा देखना पड़ेगा। तो जो परमिशंस आपने CLU के अलावा बताई हैं, CLU का मतलब हो गया चेंज ऑफ लैंड यूज़। इसके अलावा जो अदर परमिशन होती हैं वो क्या होती हैं और क्यों होती हैं? देखिए सर, इसके बाद जो परमिशन होती है वो है पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सबसे पहले हमने जब इंडस्ट्री शुरू करनी होती है तो हमें कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट लेना पड़ता है। मीन्स मेरे को वो कंसेंट 1 साल के लिए मिलती है, जिसमें हमें अपनी फैक्ट्री खड़ी करने के लिए एक परमिशन लेनी होती है कि मैं 1 साल में अपनी फैक्ट्री खड़ी करूँगा। उसको खड़ा करने के बाद जो अपनी फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के बाद हमें लेना होता है कंसेंट टू ऑपरेट। कंसेंट टू ऑपरेट की अब मेरी फैक्ट्री शुरू हो चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है, अब इसको ऑपरेट करना है। देन ऑपरेट में हमें लेना पड़ता है एयर कंसेंट, वाटर कंसेंट एंड हैजर्ड वेस्ट के कंसेंट लेनी पड़ती है। एयर कंसेंट मतलब कि जो हमारा चिमनी है उससे जो धुआं निकल रहा है वो ब्लैक स्मोक आ रही है, तो उसके लिए हमें APCD डिवाइस लगानी पड़ती है, उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। अब एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस क्या होती है, ये भी एक 2 तरह से आती है। एक होती है वेट स्क्रबर, उसमें क्या होता है कि जो धुआं है वो नीचे बैठ जाता है पानी की तरफ, इसको सुखाकर वो जो मिट्टी निकलती है उसको बैग में फिर देते हैं और साइड में रख देते हैं। दूसरा बैग फिल्टर, उसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्लैक स्मोक है वो बैग में आ जाती है और वो साइड में निकल जाती है। तो सबसे पहले होती है एयर कंसेंट, देन वाटर कंसेंट लेनी पड़ती है। वाटर में क्या है कि अब एक इंडस्ट्री में मान लो 100 एम्प्लॉई काम करता है, तो सरकार कहती है कि एक एम्प्लॉई एक दिन में, मतलब एक इंसान एक दिन में 140 लीटर पानी यूज़ कर लेता है, सारा अपना पीने में सारी चीज़ में मिला के। अब उसने जो पानी यूज़ किया, अब वो पानी कहीं वेस्ट तो नहीं करोगे, बाहर तो फेंकेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें ETP लगवाना पड़ता है, इसको हमें इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। अब उसमें क्या है कि जो पानी है वो उसमें ट्रीटेड होकर इंडस्ट्रियल यूज़ में द्वारा आता है, जैसे बॉयलर में यूज़ में आ जाएगा, या उसके बाद वो कहीं गार्डनिंग में प्लांट्स को के लिए चला जाएगा, तो ETP लगवाना पड़ता है। तो वाटर कंसेंट फॉर वाटर पोल्यूशन, एयर कंसेंट फॉर एयर पोल्यूशन। और उसके अलावा जो हमारी आगे हैजर्ड वेस्ट में जो हमारी जो सोल मिट्टी जो हमारा डस्ट आई उस बैग में 20 kg के बैग में, वो हमें क्या करते थे आज से बहुत देर पहले कि लोग उसको ज़मीन में दबा देते थे, लेकिन उससे क्या था कि वो नीचे अपनी जो लैंड है वो और गंदी हो रही थी, उसके लिए और पोल्यूटेड हो रही थी। तो अब इसके लिए क्या है कि उसको वो बेच दिया जाता है, या उसको जो ट्रीटेड कंक्रीट यूनिट बनते हैं, जो कंक्रीट यूनिट नहीं बनते, अपना जो टाइलें बनती हैं, उसमें वो अब यूज़ में आती है, तो उसके लिए वो वहाँ पे जिनके साथ उनका टाइप होता है उनके पास चली जाती है।
जैसे हमने देखा है कि सीमेंट प्लांट में से बहुत सी राख निकलती है, या जो थर्मल प्लांट हैं कोल के, उसमें से बहुत सी राख निकलती है। तो अब पहले तो वो खाली जगह पे फेंक दी जाती थी, अब उसको सेल किया जाता है कि जो शहर के अंदर जो प्लॉट बनते हैं, प्लॉट की जो फाउंडेशन बनती है, उनके अंदर जो फिलिंग करने के लिए पहले मिट्टी आती थी, अब वो राख यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसे ही इंडस्ट्री की जो राख है वो भी बाहर सेल हो सकती है? नहीं, डायरेक्ट सेल नहीं होती। इसमें क्या है कि जैसे कि नींबुआ प्रोजेक्ट है, नींबुआ में एक प्रोजेक्ट है जो कि पंजाब ग्रीन फील्ड का है। तो वहाँ पे क्या कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है इनकी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें ये क्या होता है कि वो हर महीने या हर 2 महीने बाद जब इनके पास डस्ट उतनी इकट्ठी हो जाती है 500 किलो 1000 किलो, तो उस अकॉर्डिंग वो आती हैं, उस डस्ट को ले जाते हैं, देन वो उसको आगे सेल होती है, या उसके ऊपर वो कंक्रीट में खुद सरकार अपने प्लेटफॉर्म में यूज़ करती है, वो उसको रीयूज़ में लेके आते हैं। मेरी डायरेक्ट इंडस्ट्री नहीं बेच सकती उसको। अब एक बात और पूछनी थी कि जैसे इसको नेशनल हाईवे पे कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसको कितने फीट पीछे जगह छोड़ के अपनी जो दीवार है वो बनानी पड़ेगी? देखिए सर, मैंने जैसे आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ये सारी गाइडलाइंस नेशनल हाईवे की बाद में आती हैं। पहले जो हमारा CLU डिपार्टमेंट है वही ये गाइडलाइंस दे देता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गाइडलाइंस दे देता है कि हमें अपनी जो 15 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा। इंडस्ट्री के लिए 15 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन छोड़ना पड़ेगा, और 3 तरफ से रास्ता छोड़ना पड़ेगा 15-15 मीटर का। ठीक है जी। तो 15 मीटर मतलब कि आप लगा लो कि 45 फीट के करीब आसपास जगह छोड़ के हमारी इंडस्ट्री बनेगी। अब जिसके पास 1 एकड़ लैंड है तो आप लगा लो कि उसको अप्रॉक्सीमेट 60% यूज़ करने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इकराम जी आपका, आपने बहुत आज वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी। हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे एपिसोड लेके आए जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिले, और इन सारी जानकारियों के लिए आप देखते रहें प्रॉपर्टी अपडेट्स चैनल, और हमारी वेबसाइट propertyupdates.co.in पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।